भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ताक्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह। अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। ऐसे मन में प्रश्न आता है, हमारा ये 60 किलो का 70 किलो का इतना मोटा शरीर होता है, उसमें जब वो बीमार हो जाता है, रुग्ण हो जाए तो दवाई कितनी दी जाती है? मिलीग्राम में। फिर भी ये इतना शरीर इफेक्ट करता ही नहीं करता है, ठीक कर देता ही नहीं कर देता है। ऐसे ही ये नैनो टेक्नोलॉजी है यज्ञ। इतना बड़ा वायुमंडल है, प्रदूषित है, सब कुछ है, उसके अंदर भी आप यज्ञ करेंगे तो वो ऐसा ही इफेक्ट देता है। जैसे हमारी छोटी सी गोली होती है मिलीग्राम में, वो भी हमारे इतने 60 किलो को शरीर को ठीक कर देते हैं। ऐसे ये वायुमंडल अथाह है, लेकिन उसमें जो छोटा सा हम यज्ञ करते हैं वो भी उसको ठीक कर देता है। लेकिन जो सूक्ष्म का मैं बता रहा था, थोड़ी सी मात्रा में 1 ml से 1 लीटर 864 ml गैस, और वो भी जैसे हम रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो उसमें तो ऐसी गैसें भी मिलाई जाती हैं जो वायुमंडल के लिए हितकारी नहीं होती, और मनुष्य के लिए भी यदि अधिक मात्रा में उस गंध को लेता है तो उनको भी कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने की भी संभावनाएं होती हैं। जबकि घृत का धुआं ऐसा होता है, इसलिए आयुर्वेद में भी घृत को सर्पी कहा गया। क्या कहा गया? सर्पी अर्थात सांप। आप सब लोगों ने सुना सांप क्या काम करता है? हाँ, वायुमंडल में वो जब श्वास लेता है तो वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त गैसें होती है जो हमारे लिए हितकर नहीं है, उन गैसों को अवशोषित करता है और उस वायुमंडल को क्लीन करने का, शुद्ध करने का कार्य करता है। क्या करता है? वायुमंडल। ऐसे अन्य भी जो जीव होते हैं जहरीले, वो सब यही कार्य करते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे भी खाली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधे अन्य भी गैसों को लेते हैं, जैसे इंडोर और आउटडोर। जैसे इंडोर के कुछ पौधे होते हैं ना, वो फॉर्मेल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग अन्य गैसें होते हैं, उन गैसों को भी वो अवशोषित करते हैं। तो अलग अलग पौधे जो होते हैं वो केवल मात्र वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं ऐसा नहीं होता। अलग अलग पौधे अलग अलग चीजों को लेते हैं। इसी प्रकार जो प्राणी होते हैं वो प्राणी भी उसी प्रकार की वो लेते हैं। और जहां पे वो नहीं, जैसे जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहां मनुष्य नहीं होगा, जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी वहां पे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। ऐसे ही जहां पे जहरीली गैसें नहीं होगी वहां पे सांप बिच्छू भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको हर जगह पे सांप बिच्छू नहीं दिखाई देंगे। जहां पे उस प्रकार की गैस है या वो होगा वहां पे ही मिला, और व्यक्ति क्या करता है? वहां मार देता है। जबकि हम अपने जीवन को हानि पहुंचा रहे हैं। जहरीले प्राणी वहां स्वाभाविक रूप से है, उसका मतलब है कि वहां के वायुमंडल में कुछ ना कुछ विजातीय तत्व है। वहां पे छिपकली है, चूहे हैं या मच्छर मक्खी आदि हैं, तो उनका कारण वहां पर है। वो सारे सफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मक्खी मच्छर सब क्या कर रहे हैं? जहां गंदगी होगी ना वहीं पे वो होंगे, जहां सफाई होगी वहां पे नहीं दिखाई देंगे। इसलिए जो सारी चीजें ना को एग्जिस्टेंस में चलता है, ये सारा एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन, ऐसे सब अपने आप में आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक अस्तित्व कार्य करता है। तो मैं कह रहा था कि जो ये आयुर्वेद में घृत को क्या कहा? सर्पी। सर्पी अर्थात वायुमंडल को वो शुद्ध करने का कार्य करता है। जो यज्ञ का धूम्र होता है वो तो केवल मात्र वो सुगंधित ही करने का कार्य नहीं करता है, सुगंधित के साथ साथ वो विशेष रूप से जीवन शक्ति युक्त वायुमंडल, शुद्ध वायुमंडल भी बनाने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, वायुमंडल के अंदर या सरफेस के ऊपर जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं ना, जो अलग अलग प्रकार के रोग पैदा करते, आज पूरी दुनिया में बैक्टीरिया जनित, इन्फेक्शन जनित
जो बीमारियां होती हैं उससे 2 करोड़ से अधिक लोग मृत्यु को गले लगाते हैं। कितने लोग? 2 करोड़ से अधिक, खाली जो बैक्टीरिया जनित बीमारियां होती है ना उससे। और घी का जो धुआं होता है, घी को आप अंगारों के ऊपर डालिए या वैसे हम जलाते हैं, उससे जो गैस निकलती है, उस गैस से हमने यहाँ पे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI में रिसर्च करके प्रूव कर दिया है कि यज्ञ का धुआं, घी का जो धुआं होता है उस धुएं को करते तो उससे ये सारे के सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इतनी शक्ति होती है गाय के घृत के धूम्र में। तो इस प्रकार से हम देखें तो कई सारे, जैसे हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रदूषणों से हम ग्रस्त रहते हैं। तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन मुख्य यदि प्रधान रूप से आज पूरी दुनिया जो जूझ रही है उसमें 3 प्रकार के प्रदूषण देखने को मिलता है। एक पहला केमिकल प्रदूषण जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं। कितने? 70 लाख। अब सामान्य कोई घटना कब जब घट जाती है ना, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, 5,000, 10,000, 25,000 लोग वहां पे आहत हो गए, 2-5,000 लोग मर गए, तो पूरी मीडिया में हाहाकार मच जाती है, राहत कोष चालू हो जाते हैं, सारी संस्थाएं, सरकार सब क्या क्या करते हैं। लेकिन कितने हजार लोग मरते हैं वहां पे? 5,000, 10,000 ऐसे घटनाओं में मर जाते हैं। लेकिन इस वायु प्रदूषण से 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं। कितने? और इसके ऊपर किसका ध्यान है? कौन इसके लिए क्या कर रहा है? सब लोग इसमें भूमिका निभाते हैं वायु प्रदूषण करने में, लेकिन इसको ठीक करने में किसी की भूमिका, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की। जैसे हम बिजली का प्रयोग करते हैं ना, पूरी धरती पर सबसे ज्यादा प्रदूषण, अर्थात यदि टोटल प्रदूषण का 60% प्रदूषण केवल मात्र बिजली उत्पादन के कारण होता है। किससे? तो हम जिस कमरे में रहते हैं, हम जो बिजली का प्रयोग करते हैं, यदि उस बिजली का भी हम कम से कम मात्रा में प्रयोग करें, तब भी हम क्या कर रहे हैं? वायु प्रदूषण को कम कर रहे हैं। इससे अतिरिक्त जो भी वस्तुओं का हम प्रयोग लेते हैं, उन वस्तुओं को जब हम खरीदते, तो वस्तु बनाने के लिए फैक्ट्री में और सारी लंबी प्रोसेस होती है, उस लंबी प्रोसेस से जब ये गुजर करके आता है, तो कई ना ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के निर्माण से लेकर कई जगहों पे वो प्रदूषण को देता है। तो हम वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करते हैं, तब भी हम वायु प्रदूषण को कम कर रहे हैं। लेकिन अब हो चुका है, उसको कैसे हम ठीक करेंगे? जब ये तो हम पहले से ना होने दे, ये उपाय हैं सारे। लेकिन अब हो चुका है, आज पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण हो चुका है। इतना बड़ा लॉकडाउन गया, इतना बड़ा वो हुआ, तब भी केवल मात्र 19% वायु प्रदूषण कम हुआ है। कितना? केवल 19%। कितना बड़ा लॉकडाउन और कितनी बड़ी मात्रा में हो रहा, तब भी खाली 19% वायु। और इस साल जो बर्फ का पिघलने का आदि जो चीजें थी वो और बढ़ गई है, और पूरी दुनिया के सामने जो मतलब साइंटिस्ट लोग जो इस प्रकृति को देखने वाले होते हैं, वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि ये हम इतने ज्यादा विनाश की ओर जा रहे हैं कि हम संभल नहीं रहे। प्रति वर्ष हमारा वायु प्रदूषण बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, और इस वायु प्रदूषण के कारण कई सारी समस्या, और 2030 तक में धरती पर आज जिस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है, वैसा ही यदि चला तो 2030 तक में 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की। कितनी? हम आज डायनासोर आदि को याद करते हैं, उसकी सीरियल है, पिक्चर है, सब कुछ देखते हैं और वो करते हैं, 1-2 प्राणी हैं। लेकिन 2030 तक में 30% नहीं रहेंगे। एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये वायु प्रदूषण के कारण। आज भारत जैसे देश में ही 40% नदियां सूख चुकी हैं, 55% भूगर्भ जल नीचे जा चुका है। तो इस प्रकार से हम देखें तो कई सारे संकटों से के हम करीब जा रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं से हमें बचना है, तो हमारे सामने यदि हम देखें तो क्या एक ही समाधान सामने आता है, और वह है यज्ञ। और अभी मॉडर्न साइंस में हर प्रकार के उपाय किए जाते हैं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। कानून बनाने से लेकर अलग अलग प्रकार की कई सारी चीजें की जाती हैं, और कई लाख करोड़ रुपया पूरी दुनिया खर्च कर देती है पर वर्ष। लेकिन वायु प्रदूषण अभी कम पर वर्ष बढ़ रहा है। अब जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए तो हमारी दिनचर्या और हमारे जो व्यवहार और हमारी जो चीजें हैं उसमें हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो हो चुका है उसको ठीक करने के लिए भी आज मॉडर्न साइंस के पास कोई उपाय, जबकि हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से जो गैसें उत्पन्न होती हैं, पहले तो वायुमंडल में ऑलरेडी कुछ गैसें होती हैं
दूसरी यज्ञ में जो हमने आहुति दी उससे उत्पन्न हुई गैसें, और इससे अतिरिक्त जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उसके ऊपर आती हैं। तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? एक आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जो क्लोरोफिल के साथ होती है। पत्ता का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश और वहां पे वायु की उपस्थिति में एक प्रोसेस चलता है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसमें से कार्बन को आहार के रूप में बना लिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, अलग हो जाता है। पेड़ अपनी ओर से कोई ऑक्सीजन अलग से नहीं देता है, क्या करता है, जो बॉन्ड है उसको तोड़ देता है और कार्बन को ले लेता है और ऑक्सीजन छूट जाता है। इसी प्रकार से एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से कुछ गैसें निकली, वायुमंडल में कुछ गैसें, और सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती हैं, ताप उसके ऊपर पड़ता है, तो वो फोटोकेमिकल प्रोसेस शुरू होता है। उसके परिणाम स्वरूप कई सारी गैसें टूटती हैं और कई सारी गैसें बनती हैं, और परिणाम स्वरूप जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से SOx, NOx जो और CFC, ये तीन गैस सबसे ज्यादा घातक होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सारी गैसों को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश मिश्रा करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर उन्होंने विशेष रूप से काम किया था, और उन्होंने इन कई सारी बातों को उन्होंने स्पष्ट किया। और भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रिसर्च किए, लेकिन इस लेवल की उन्होंने नहीं की। उन लोगों ने जो अलग रिसर्च की है उसमें उन्होंने यह साबित किया है कि पहले वायुमंडल में SOx, NOx आदि इतनी थी, हमने यज्ञ किया, इतने घंटे में हमने नापा, इतने इतना नापते गए, और अंतिम में इतना, मतलब SOx, NOx आदि गैसें कम हो गई। लेकिन क्यों हुई, तो उसके ऊपर भी इन लोगों ने काम किया हुआ है कि इस रूप में फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, और उसके परिणाम स्वरूप ऐसे ऐसे गैसों में परिवर्तन, रूपांतरण आता है, और वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से जो निकलने वाली गैसें हैं, वो गैसें इस प्रकार से वायु प्रदूषण को भी कम करती हैं। वायु प्रदूषण को ठीक करने के साथ साथ वायुमंडल के अंदर विशेष तत्वों का भी वो आदान करती है। केवल वायु प्रदूषण को ठीक करना इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का कार्य भी करता है। उसमें औषधीय तत्वों का समावेश करने का भी कार्य करती है। जैसे हम कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी दवाई हम जो लेते हैं वो ठोस रूप में लेते हैं। 3 रूप में हम आहार लेते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। इन 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। इसमें जैसे सामान्य रूप से हम दवाई लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं, ठोस रूप में। दूसरा हम द्रव रूप में लेते हैं। द्रव रूप में 2 रूप में लेते हैं, एक तो सीधा हम इंजेक्शन के माध्यम से भी लेते हैं, और दूसरा वैसे भी लेते हैं। लेकिन तीसरी एक दवाई होती है वो गैस रूप में लेते हैं, और गैस रूप में जो दवाई लेते हैं वो कंडीशनल अवस्था में दी जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को पागलपन या तोड़फोड़ कर रहा है ऐसा होता है, तब उसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं, तुरंत सूंघा देते हैं। एक बार सूंघाया, बेहोश होता है, नहीं होता है। इसी प्रकार आपने टीवी सीरियल आदि में देखा होगा, कोई गलत काम करने वाले भी क्या करते हैं, खाली एक बार सूंघाते हैं उसको बेहोश कर देते हैं ना। खाली एक बार सूंघने मात्र से जैसे वो बेहोश हो जाता है, ऐसे ही एक बार सूंघने मात्र से उसमें जीवनीय शक्ति का भी संचार होता है। इतनी शक्ति इसमें वायु में है। हमने अपने आंखों के सामने और अपने हाथों से हमने देखा है। हमने जब से ये यज्ञ का रिसर्च का आदि अलग अलग कार्य शुरू किए, उसके बाद वेद मंत्रों में, आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ का धूम्र, औषधियों का धूम्र और उसका जो प्रयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए, और अलग अलग हमने देखा। उसके बाद हमने कई सारे रोगियों के ऊपर यज्ञ का परीक्षण करा। जैसे मैंने सूक्ष्म ऊर्जा का कहा ना, जो पदार्थ हमने डाला वो कैसा हो गया, सूक्ष्म। सूक्ष्म हो गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई, और वो भी कितने गुना बढ़ गया। अब उस वायुमंडल में रहेंगे तो वो सूक्ष्म हुआ पदार्थ वायु के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरे। एक अमेरिका के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी इन बातों के ऊपर सर्च किया था कि एक बार वहां पे ऐसी घटना घटी थी, उस समय एक नगर विशेष में वहां पे रोग ही नहीं फैले, और कुछ ऐसे थे वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में रोग था। तो उन्होंने जानना चाहा कि यहाँ क्यों नहीं हुआ। उसके बाद उनके कारण में उन्होंने जब रिसर्च किया तो ब्लड सीरोटिन की जो मात्रा होती है उसके ऊपर वो गए, और वहां के बाद वो मूलतः धनायन कण और ऋणायन कण, वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, धनायन कण और ऋणायन कण। जो ऋणायन कण होते हैं वो हमारे लिए हितकर लाभकारी होते हैं, धनायन कण होते हैं वो हमारे लिए अहितकर होते हैं।
जब प्रदूषण, जिसको हम कहते हैं प्रदूषण, अर्थात वायुमंडल के अंदर धनायन कण की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें हम ज्यादा रहते हैं, तो उससे हमारे ब्लड में ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, और ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। और ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ वाले वायुमंडल में ऋणायन कण की मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, और उस वायुमंडल में रहने से और उसमें हम श्वास लेते हैं तो उससे हमारे ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम हो जाती है, और उससे हमें स्वास्थ्य मिलता है। इसके ऊपर भी उन्होंने विशेष रूप से बताया। तो मैं कह रहा था कि हमने रोगियों के ऊपर परीक्षण करना चाहा। एक मैं आश्चर्यजनक जो घटना है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँ। मुंबई में एक दिव्या करके एक बहन थी, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, डॉक्टर लोगों के पास चेकअप कराया, सब चीजें, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं है। माता पिता ने ऑपरेशन कराया, वो हो गई बेहोश। बेहोश मतलब कोमा अवस्था में चली गई। कोमा अवस्था में ऑपरेशन के बाद जाने के बाद 6 महीने से भी अधिक टाइम हो गया, वो कोमा से बाहर नहीं आई। उसके बाद उन्होंने कई सारी प्रकार की जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसकी जो भी दवाइयाँ, जो भी ट्रीटमेंट, सब कुछ उन्होंने करा लिया। सब कुछ करने के बावजूद भी वो बहन ठीक नहीं हुई, और करीब 30 लाख से अधिक खर्च हो चुका। कुल मिलाकर के 9 महीना कोमा में रहते हुए हो गए, और 6 महीने वो आईसीयू में भर्ती रही, और पूरी मुर्दा अवस्था में। ऑक्सीजन के लिए भी गले में मशीन लगी हुई है, खाने के लिए नली, जाने के लिए नली, सब ऐसी अवस्था में। और डॉक्टर लोगों ने उनको बिल्कुल जवाब दिया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब माता पिता भी लाचार होते कि इस अवस्था में तो हम इसको घर ले जाकर के भी हम क्या कर सकते हैं इसमें। फिर बिल्कुल डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया। ऐसी अवस्था में फिर वो घर पे लेके आए। उस समय उसमें हमने कहा कि वो श्वास तो ले ही रही है, आप उनके कमरे में प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ करना शुरू किया। हम जितना यज्ञ करते हैं ना सामान्य, वही यज्ञ करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, 9 महीना कोमा में रहने के बाद, 6 महीना से ज्यादा आईसीयू में भर्ती रहने के बाद, 30 लाख से अधिक खर्च करने के बाद, और जो भी मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उन लगभग सभी हॉस्पिटलों के डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वह बहन के कमरे में कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, खाली जूस आदि जो भी वो नली में डाल करके उनके पेट में डालते थे, उससे अतिरिक्त कुछ विशेष ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि पहले ही सब कुछ दे चुके थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। उस बहन के कमरे में खाली यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ वाली वायु श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो उसके अंदर गई, आप आश्चर्य करेंगे, 1 महीने से 1.5 महीने के आसपास में उनके शरीर में हलचल पैदा हो गई, उंगलियों में। 3 महीने के अंदर उनकी गले में जो मशीन लगी थी, खाने पीने के लिए जो नलियां लगी थी, वो हट गई, और 6 महीने में वो चलने लगी। कोई दवाई नहीं थी। ऐसे ही एक उदाहरण और, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। एक बहन मुंबई में ही, वो पिछले 6 महीने से वो बेड के ऊपर थी, और कई सारी प्रकार की दवाइयां लेने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी, और प्रतिदिन उसका वजन कम होता है। ऑटो इम्यून डिजीज को ही डब्ल्यूएचओ ने लाइलाज घोषित किया है। वो क्या होता है, अपना ही सिस्टम विरोध में काम करता है, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही बीमारी उनको हुई, और उसके बाद वो बहुत धनी परिवार था, तो खूब खर्च किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से वो बेड पर थी वो बहन, और हर प्रकार की ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ उनको पता चला कि जो है यज्ञ से भी ऐसे ऐसे किसी ने बताया, तो उनसे संपर्क हुआ। उनको कहा कि आप प्रतिदिन गाय के घी से इस प्रकार से यज्ञ कीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। जो 6 महीने से बेड से नीचे पैर नहीं रखा था, वो बहन 9 दिन यज्ञ करने से खड़ी हो गई। और ऐसे एक दो नहीं, कैंसर के पेशेंट और ऐसे कई सारे पेशेंट है जो अलग अलग, जो इस प्रकार से ठीक हुआ है। लेकिन उसमें हमने जो रोग विशेष है, उसकी विशेष जड़ी बूटियों का विशेष सम्मिश्रण करके उसका प्रयोग किया था। और आज आपको आश्चर्य होगा कि आज अपन लोग यज्ञ के कुछ केंद्र भी बनाने जा रहे हैं पूरे भारत में, अलग अलग। अभी 15-20 बनाने के लिए पूरा पहली योजना बनाई है, और 2 से 3 महीने में वो चालू भी होने लगेंगे। तो उसमें हम यज्ञ के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे। और अभी अपना 3 केंद्र पहले से ही अलग अलग जगह पे चल रहे, केवल रिसर्च के लिए हमने चालू किए थे। और उसमें आज हमारे पास जो डेटा आया है, उसमें पैरालिसिस, पार्किंसन, कैंसर, ऐसे कई सारे रोग है। यहाँ तक कि अस्थमा दमा वाले जो पंप लेते थे, उनके पंप छुड़वा दिए यज्ञ ने। अस्थमा दमा की प्रॉब्लम सामान्य रूप से कहते हैं ना कि धुआं होता है तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, लंग्स कैपेसिटी घटती है,
जो पिछली बार भी आपके पास में आया था तब आपको रिसर्च का बताया था, उसी हॉल में हमने बैठ करके एक रिसर्च की थी, उस विषय में बताया था। वहां पे भी हमने जो रिसर्च की थी वो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कि लंग्स के ऊपर कोई बेड इफेक्ट नहीं होता है, उसको सिद्ध करने के लिए हमने किया था। जबकि वो लंग्स कैपेसिटी उस समय बढ़ी। उसके बाद हमने जो लंग्स के रोगी थे जिनको पंप लेना पड़ रहा था, पंप लेने की अवस्था अस्थमा दमा में होती है, वो क्रिटिकल अवस्था होती है, वो धुएं में या पार्टिकल वाले वायुमंडल में नहीं रह सकते, वो लोग भी यज्ञ करते हैं और वो भी उस वायुमंडल में, और उसके बाद गूगल आदि उसमें डाल करके उसकी जो ध्वनि होती है उसको लेते हैं और उसके पंप छूट गए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी। तो इस प्रकार से हम देखें तो हर प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करने की शक्ति क्षमता यज्ञ में है। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी। हम सामान्य रूप से ठोस रूप में लेते हैं और हम वहां पे किस रूप में लेते हैं? अग्नि में डाल करके उसको रूपांतरित, वैसे ही नैनो हो गए वो पार्टिकल, और नैनो होकर के उस वायुमंडल के जब हम सांस लेते हैं तो नैनो हुए पार्टिकल वायु के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं। दूसरा, केमिकल रूप में भी वो आ जाते हैं, क्योंकि जो हम जड़ी बूटियां डालते हैं उसमें कई सारे तेलीय पदार्थ होते हैं, घृत होता है, वो सारे उसके साथ ऐड हो जाते हैं और सूक्ष्म होकर के हमारे शरीर के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। शरीर के ऊपर तो डालते ही डालते हैं, उसके साथ साथ मन के ऊपर भी सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं। यज्ञ जो है वह मन के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम सही जो उसकी विधि विधान है, यदि उस रूप में हम यज्ञ करते हैं तो हमारे मन को निर्मल करने के लिए, हमारे मन को शुद्ध करने, इसलिए आचार्य शंकराचार्य जी ने भी जो दैनिक यज्ञ आदि कर्म होते हैं उन कर्मों का लाभ दिखाते हुए कि अग्निहोत्र आदि जो दैनिक कर्म नित्य कर्म होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, तो उन्होंने कहा चित्त शुद्ध्यार्थ। मुंबई शहर में घाटों पर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।